Hello guys, this is Sachin Patel, your mentor, your bro. Today's current affair. तो अपने टू डेज करंट अफेयर सेशन का स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो गाइस. फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कल का एमसीक्यू करवा रहा हूँ. अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया. ये कल जैसे मैंने न्यूज में नहीं करवाया, लेकिन एमसीक्यू करवाते हैं. जैसे कल के एमसीक्यू करवाते हैं हम, लेकिन नए एमसीक्यू हैं. कल जो न्यूज करवाई वो तो कर लिया आपने, तो एमसीक्यू तो है लेकिन ये कल के ही है. ओके गाइस, कल की न्यूज के थे. ठीक है गाइस. तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 31 अगस्त को. सेकेंड एमसीक्यू, प्रभु जी ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए यूपीआई वॉच लॉन्च की जिसका नाम है. तो आपने कल पढ़ा था प्रभु जी ने जो स्ट्रीट वेंडर उनके लिए यूपीआई वॉच लॉन्च की थी जिसका नाम क्या है? तो कड़ी. ओके गाइज, तो कड़ी वॉच है जो स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रभु जी ने लॉन्च की है. ठीक है गाइज. अगला, गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हैं. वे किसका स्थान लेंगी? ठीक है, तो वो डॉक्टर सुरेश कुमार का स्थान लेंगी. ये पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख पहली बनने वाली महिला हैं. ठीक है. भारत ने किस देश के साथ इंडिया स्टॉक साझा करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? समझौते पर भारत ने किस देश के साथ इंडिया स्टॉक साझा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो त्रिनिदाद और टोबैगो. ठीक है गाइस, तो ये आज की न्यूज है आपकी, आज की करंट अफेयर की न्यूज है. तो त्रिनिदाद और टोबैगो ये देश का नाम है. इसके साथ इंडिया स्टॉक साझा करने के लिए भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. ठीक है. कौन सी मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता कश्मीर में होगी? तो गाइस ये, तो जम्मू कश्मीर आपको पता है मिस वर्ल्ड होस्ट करेगा जम्मू कश्मीर. तो 71वां संस्करण वो होस्ट करेगा जम्मू कश्मीर आपके पास. ठीक है. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेव धनखड़ भारत के नवीनतम युद्धपोत महेंद्रगिरी का शुभारंभ करेंगे. इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? ठीक है, तो आप गैस करिए इतने. तो एमडीएल, मजगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा. ठीक है, एमडीएल के द्वारा महेंद्र की इसका निर्माण किया गया था. ठीक है, नवीनतम जो युद्धपोत है उसका नाम तो है महेंद्रगिरी. इसका शुभारंभ सुदेश धनखड़ जो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति उनकी पत्नी है उन्होंने किया था, और इसका निर्माण एमडीएल द्वारा, ठीक है, किया गया था. रेलवे बोर्ड ने किसे अध्यक्ष सीईओ नियुक्त किया है? रेलवे बोर्ड ने जया वर्मा सिन्हा को इसका सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया है. ठीक है गाइज, तो ये भी आपको याद रखना है किसको नियुक्त किया है अध्यक्ष के रूप में. ठीक है, और सीईओ के रूप में भी. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है. तो अगला क्वेश्चन, फरवरी में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए शिवमोगा या कुवाम्पू एयरपोर्ट पर हवाई परिचालन शुरू हो गए. इसकी लागत क्या थी? तो हवाई परिचालन शुरू हो गए तो फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था इस एयरपोर्ट का. उसकी लागत क्या है ये पूछा गया है. तो 450 करोड़ उसकी लागत थी. उसका हवाई परिचालन शुरू हो गया है. ओके गाइस, अगला क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आधार लिंक्ड पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? और आपको पता था आधार जो मनरेगा के तहत आधार लिंक जो पैसे भुगतान के लिए वो उसकी जो डेडलाइन की सीमा बढ़ा दी गई. ठीक है, 5 दफे बढ़ाई गई. ये भी याद रखना कौन सी दफे बढ़ाई गई है. तो मनरेगा के तहत जो आधार लिंक से भुगतान नहीं होता है तो उसकी 5वीं बार डेडलाइन बढ़ा दी गई. तो नागालैंड है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का आधार लिंक पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य नागालैंड है. ठीक है गाइज. कोइम्बटूर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुगन सेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो गाइज ये कोइम्बटूर है. ठीक है गाइज, इसमें तो जो इंडिया के स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे जो आर के शनमुगम सेट्टी, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है. तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है. ठीक है, तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है जो हमारे केंद्रीय कपड़ा मंत्री भी हैं पीयूष गोयल. ठीक है, सेंटर मंत्री है कपड़ा मंत्री. ठीक है, ये भी याद रखना. भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है. यह किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का है? तो भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद इनको जीआई टैग मिला. अभी आपको पता आधुर पान के पत्तों को भी जीआई टैग मिला था. वो कहाँ के थे? तमिलनाडु के. तो ये कहाँ के? जम्मू कश्मीर के. राजमा, भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर का. और यहाँ पर मिस इंडिया भी, मिस वर्ल्ड भी होस्ट होगा अभी. ठीक है गाइज, उसका 71वां संस्करण है. ठीक है, ये भी याद रखना आपको. और भैया वो आथुर पान के पत्ते तमिलनाडु के थे, उनके भी जीआई टैग मिला था. ठीक है, ये भी याद रखना आपको. एनएसओ के अनुसार अप्रैल से जून तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़कर कितनी हो गई है? तो एनएसओ नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है.
यही जो जीडीपी ग्रोथ रेट इसकी अभी इसने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार 7.8% हो गई जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़कर। ओके गाइज, एग्रीकल्चर इनकी भी दी उन्होंने, तो इनको आप पढ़ लेना। ठीक है। वाईकॉम 18 ने कितने करोड़ में बीसीसीआई टीवी और डिजिटल अधिकार हासिल किए? तो वाईकॉम 18 ने 5963 करोड़ में बीसीसीआई टीवी और डिजिटल अधिकार हासिल किए हैं। कितने में? 5963 करोड़ में। ठीक है जी, ये भी याद रखना है। और आपको बता दो, बीसीसीआई बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? बीसीसीआई ने अभी अपना प्रेसिडेंट हाल ही में चुना है, तो रोजर बिन्नी है, उनको रोजर बिन्नी साहब को प्रेसिडेंट चुना है। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है जी, ये भी याद रखना है। और बीसीसीआई के सीईओ का क्या नाम है? तो हेमांग अमीन साहब को बीसीसीआई का जो सीईओ है। ठीक है गाइज। और बीसीसीआई जैसे वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है बीसीसीआई का? राजीव शुक्ला। ठीक है, तो राजीव शुक्ला जी हैं जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये भी याद रखना। और भाई मेंस कोच कौन है? बीसीसीआई के जो मेंस टीम है क्रिकेट टीम, उसके कोच कौन है? तो उसके कोच है राहुल द्रविड़ साहब। फॉर्मर, पहले भी क्रिकेटर हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, और टेस्ट में अच्छे बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते थे। ठीक है गाइस, ये भी याद रखना आप लोग। और चीफ सिलेक्शन टीम का चेयरमैन किसे बनाया गया है? अजीत अगरकर को। अजीत अगरकर साहब, उनको सिलेक्शन टीम का अभी चेयरमैन बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर, ये भी याद रखना। विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, तो विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी, ये भी याद रखना आपको। और सरकार सितंबर में कौन सा राष्ट्रीय पोषण माह मनाएगी? तो सरकार, जो अपनी सरकार है, ये सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह मनाती है। तो अब की बार कौन से नंबर का इनका जो राष्ट्रीय पोषण माह है वो मनाएगी अब की बार? तो सरकार अब की बार छठा राष्ट्रीय पोषण माह मनाएगी। और इसकी थीम क्या है? सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। ठीक है, तो सरकार जो सितंबर माह है इसमें छठा राष्ट्रीय पोषण माह मनाएगी। इसकी थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। ठीक है, और ये लॉन्च कब हुआ? तो ये 8 मार्च 2018 को लॉन्च हुआ था, राजस्थान के झुंझुनू जिले से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और 8 मार्च 2018 को जब लॉन्च किया गया तो उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इसको लॉन्च किया गया राजस्थान के झुंझुनू जिले से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये कर लिया आपने, तो ठीक है गाइज। तो शायद आज की न्यूज यहीं तक। थैंक यू गाइज और लव यू ऑल।